हेलो बडीज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मांगा फ्रेम। आज हम इस चैनल पर लेकर आए हैं एक नया सेकेंड एपिसोड मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पहले एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वूहू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत सुंदर सा किला होता है, उसमें दो गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। जैसे किला काफ़ी शानदार है, ऐसे यहाँ के कैरेक्टर्स काफ़ी शानदार हैं। दो गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं, वो देखते हैं दूर से कोई चीज़ आ रही है। जब वो उस पर गौर फरमाते हैं तो उन्हें दिखता है ब्लैक वुल्फ, काले भेड़िए लौट आए हैं। तो वो पूरे उसमें शोर मचा देते हैं कि ब्लैक वुल्फ आ चुके हैं, हमारे लॉर्डशिप वॉर्स लौट आए हैं। तो ये चीज़ का शोर पूरे किले में गूंज उठता है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हमें हमारे हॉट से जैकरी को दिखाया जाता है, जो कि बाकी में काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखाए जाते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, हम तो कहानी पर हैं। हाँ, तो फिर हमें जैकरी का इंट्रो दिखाया जाता है। सब लोग नारे दे रहे हैं कि फौलाद के खून वाले जैकरी लौटा। टेरिटरी के अंदर आते ही सबसे पहले काउंट हमारी बियांका को ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसी स्पॉट पे जिस स्पॉट पे वो उसे दूरबीन से देख रहे थे कि शायद उसको बियांका के दर्शन एक बार और हो जाए। मैंशन के अंदर से एक बटलर निकल कर आता है, जो कि उनको ग्रीट करता है इतने टाइम बाद अपना मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि उसने भाई उसकी वाइफ को बहुत सारा झेला होता है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है कि चलो भाई अब तो आत हो गया, अभी अपनी वाइफ को संभाल तो लेगा। तो वो उससे जाते ही कहता है कि भाई खाना वाना खाओ, तुम्हारा जो बैंक्वेट है वो यानी जो पार्टी वगैरह होती है वो हॉल एकदम रेडी हो चुका है। तभी काउंट के जितने पंटर लोग होते हैं यानी कि उनके गार्ड्स वगैरह होते हैं, आई मीन सोल्जर्स होते हैं, वो सबको कहता है चलो भाई सब खाओ पियो मौज करो। सबके सब पीछे से चिल्लाते हैं हुर्रे। जो सोल्जर्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं आपकी बार वाला तुम्हारा मतलब जो तुम बाहर पेट्रोलिंग के लिए गए थे, लड़ने के लिए गए थे, वो कैसा रहा। तभी हमारे जो कमांडर्स होते हैं वो उन सोल्जर से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता भाई कितना मज़ा आया हमें वहाँ पर। तू मेरा बस जलवा देखता, तेरे को अपने भाई का जलवा देखता जो उसने दिखाया बैटल फील्ड पे, तब तुझे पता चलता कितना मज़ा आया है, समझा। यहाँ खड़े खड़े बातों से कुछ पता नहीं चलेगा। वो एकदम इनक्रेडिबल था। वो कह रहा होता है कि मैंने कईयों की जान बचाई, मैंने दूसरे कमांडर की जान बचाई। भाई तू आता, तू देखता मेरी पावर्स उस वॉर में, पर तूने अपने आंखों से मौका मिस कर दिया। अब मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, तो जाओ अपनी आस मराओ। उस कमांडर का हमें नाम बताया जाता है, जो कि सॉवियर होता है। अगर मैं इसका नाम गलत पढ़ रही हूँ तो आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा वोकैबुलरी में दिक्कत है। हमें फिर दूसरे कमांडर का वो बताया जाता है, इंट्रो बताया जाता है, जिनका नाम होता है कमांडर गैस्पर्ड। हाँ गैस्पर, गैस्पर्ड नहीं, इट्स गैस्पर। और तीसरे कमांडर का नाम बताया जाता है हमें रॉबर्ट। ये तीन कमांडर्स होते हैं डीआर-9 आर्मी के। तो जो तीसरा कमांडर रॉबर्ट होता है वो यूँ कहता है तू भाई अपना मुंह चला चला के थकता नहीं है, मतलब कितना बोलेगा तू, कितना भाई तू अपना मुंह तो घंटों तक चला सकता है, तो थोड़ा कम बोला कर, कम। तभी हमारे जो फर्स्ट कमांडर होते हैं, जिनका नाम लेने में सोवियर होता है शायद उनका नाम लेने में को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उन्हें फर्स्ट कमांडर ही कहेंगे। वो बोलते हैं ए रोड ए तू भूल गया क्या मैंने तेरी जान बचाई थी वहाँ पे बैटल फील्ड में, अबे उसका तो एहसान रख। तो जो वो होता है हमारा रॉबर्ट कमांडर होते हैं, वो कहते हैं हे भगवान अब क्या तू इसे ज़िंदगी भर गाएगा। वो कहता है अरे मैं इसे ज़िंदगी भर नहीं गाऊंगा भाई, मैं इसको तेरी बीवी को बताऊंगा, तेरे बच्चों को बताऊंगा, तेरे बच्चों के बच्चों को बताऊंगा। ये कहानी तुम्हारे यहाँ पे आगे चलती रहेगी कि मैंने तुम्हारे जनरेशन में जो तुम्हारा मतलब बाप बना था उसकी मैंने जान बचाई थी। तो जो रॉबर्ट होते हैं वो गैस्पर से कहते हैं भाई तू इसका मुंह बंद करा ले, ईंट वींट मार दूंगा मैं इसके मुंह पे, खून मून निकल आएगा तो मुझसे कुछ मत कहियो। वो लोग ऐसे एक दूसरे की टांग खिंचाई कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है मैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं तो जोर से थोड़ी आवाज़ आती है तभी जैसे वो पीछे मुड़ कर देखते हैं, हम देखते हैं हमारी बोनी सी बियांका, जो कि उनकी हाइट के थ्रू दब चुकी थी। हाँ उसकी हाइट कम है, वो वहाँ पे खड़ी होती है। तो जो हमारा फर्स्ट कमांडर होता है वो बहुत ज़्यादा काँप जाता है। वो कहता है माय लेडी क्या प्लेजर मिला आपसे मिलकर, वो वाला प्लेजर नहीं, गलत मत समझना। माय लेडी क्या प्लेजर मिला आपसे मिलकर, आज तो हमारे भाग्य खुल गए कि आप जैसी औरत के हमारे सामने दर्शन हो गए, जो कि हमारे मास्टर को कुछ नहीं समझती, तो समझती है जो उसके पैसों को सब कुछ समझती है। तभी हमारी जो बियांका होती है वो उनसे पूछती है कि फ़ाइन काउंट कहाँ है, बहुत ज़्यादा इतरा के बोल रही होती है वो। तो जो हमारा फर्स्ट कमांडर होता है वो कहता है जो काउंट है वो तो अपने रूम में जा चुके हैं, अब तेरे जैसे के लिए तो रुकेंगे नहीं यहाँ पे, ये उसके मन के ख्याल होते हैं। वो वॉर से फ़िलहाल में ही आए हैं, इस वजह से वो वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और खाना खाने के लिए गए हुए हैं, ताकि वो अपने आप को क्लीन करके वहाँ पे खाना खा लें।
तो बियांका वहाँ पे ट्रोल करते हुए चली जाती है, ट्रोल यानी घूम कर चली जाती है। तो वो जो कहते हैं वो सबके सब काँप रहे होते हैं, उनकी सबकी रूह का परिंदा काँप जाता है। वो कहते हैं हे भगवान क्या लड़की थी ये, मैं तो डर ही गया, भाई तो फटी गई 1 मिनट में। तो जैसे हमारा फर्स्ट कमांडर हो जाती है वैसे एक्साइटेड होकर बोलता है अबे बोनी तो काफ़ी लंबी हो गई है, पहले तो हमारी कमर तक आती थी अब हमारी चेस्ट तक आ रही है। तो दोनों कमांडर्स उनकी बात सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, पहले तो ये बाहर भी नहीं निकलती थी, आज तो अपनी मुंह दिखाई करने खुद मेंशन से बाहर आई है। तभी हमारा जो फर्स्ट कमांडर होता है वो उसको गौर से देखता है तो कहता है ओ माय गॉड ये क्या वाइट फॉक्स के फर्स है, हे भगवान ये लड़की और इसकी एक्स्ट्रा वैलेंट चीज़ें ये नहीं सुधरने वाली भैया, ना ना बिल्कुल नहीं सुधरेगी। तो वो उसको कहता है अबे वाइट फॉक्स इतने आसानी से कब से मिलने लग गए वे, जो ये ऐसी उसको लाती घूमती है तभी उन सबको पता चल जाता है हे भगवान ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा अगर ये इतना रेयर है तो यही बात पे उन सबका वहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधरी, आज भी इसकी ऐश और आराम वाली ज़िंदगी चल रही है। हमारा अकाउंट अपनी जान पे खेल के कुत्तों की तरह लड़के इसके लिए वो लेकर आए, वेल्थ लेकर आए, और ये सारी की सारी वेल्थ अपनी ऐश में, मेरा मतलब अपनी ऐश और आराम में घुसा ले, मतलब गलत मत समझा करो यार। तभी जो सर रॉबर्ट होते हैं वो उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, हमारे को कोई राइट नहीं है कि काउंट ने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर चैलेंज करने का, और ना ही ये हमारी प्लेस है। तेरी कोई औकात नहीं है बेटा जो तू काउंट के यानी कि उसके हस्बैंड के डिसीजन के खिलाफ चला जाए या फिर उसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी करे, तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। जो फर्स्ट कमांडर होता है वो सर रॉबर्ट से कहता है ओ रॉबर्ट तू तो एक खुली किताब है बे, तू कब से ऐसी बातें करने लग गया, सब कुछ तेरे चेहरे पे दिख रहा है, समझ में आ गई कि तू कितना ज़्यादा डिस्प्लेयर हुआ है उससे, मतलब किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा यार, सारे कमाए हम उड़ाइए, कमाए हम उड़ाइए, अरे कुछ टेरिटरी में भी तो लगे भाई, इस लड़की ने तो हद मचा रखी है, बिल्कुल ही हद। हमारा गैस पर दिमाग संभाल चलाते हुए सोचता है अरे ये जो भयंकर है इसको वैसे तो काउंट से कोई मतलब है नहीं, तो आज ये कैसे देख रही है। वो अपने पंटर लोग से कहता है यानी बाकी कमांडर से कि अरे ये आज हमारे काउंट को कैसे ढूंढ रही है, दाल में तो मेरे को भी ज़रूर कुछ काला लग रहा है, मगर हम आगे देखते हैं क्या होता है। कि सब लोग मेरी बात से बिल्कुल ज़्यादा सहमत होते हैं कि बैंक अकाउंट को देखने कभी नहीं आती, ना बिल्कुल नहीं आती वो उन्हें देखने, तो आज वो कैसे आई इस चीज़ की क्यूरियोसिटी मेरे साथ साथ आप सब लोगों के अंदर होनी चाहिए। हमारी बियांका जैकरी के पास जा रही होती है और तब वो सोच रही होती है आखिर हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया, कब वो घड़ी थी जब मैंने इसका आखिरी बार चेहरा देखा था। जैकरी भी लाइक नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, बेचारा इतनी मेहनत करता है, उसे इतना तक नहीं पता भाई वो कब आता है कब जाता है, कुछ नहीं पता इस लड़की को। ये अपना दिमाग ऐसे ही ख़राब करते हुए वहाँ पे जा रही होती है, तभी से सुनाई देता है कि जैकरी के चैम्बर के बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं किसी और के बात करने की, तो वो कान लगा के सुनने की कोशिश करती है, और एक साइड से दरवाज़ा खुला भी होता है तो वो झाँक रही होती है, यहीं उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हमारा जो जैकरी होता है वो अपने कपड़े चेंज कर रहा है, इसकी बॉडी देख के इसकी मुंह एकदम लाल हो जाता है, हाय कितने शर्मा रही है ये। तभी जो जैकरी होता है वो विंसेंट से बात कर रहा होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने मतलब वो रियलाइज़ करा कि हमारा जो एस्टेट है उसे कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भाई तू क्या क्या रहा है यहाँ पर इतने टाइम से। तो विंसेंट कहता है ठीक है मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रख के चला जाऊँगा, बकचोदी करने से अच्छा है तुम अपना काम करो। तो वो कहता है ठीक है मैं अपना काम वगैरह कर लूँगा, सोने से पहले एक बार उसको देख लूँगा। तो वो यस माय लॉर्ड करके वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले हमारे जैकरी की बियांका के ऊपर नज़र पड़ जाती है और वो देख लेता है कि वो उसके कपड़े चेंज करते हुए देख रही है, और बियांका भी नोटिस कर लेती है कि जैकरी ने उसको देख लिया है। वो इतना ज़्यादा शर्मा जाती है भाई, वो उससे कहती है मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करा भाई, गेट वेट खुला हुआ तो तुम ये क्या है गेट वेट खोल के कपड़े चेंज करो, तुम्हारी कोई इज्जत मतलब। और जैकरी सदमे में आकर अपने कपड़े पहनते अपनी इज्जत बचाते हुए बोलता है अरे भाई क्या भाई, वो एकदम सदमे में चला गया, ये तो वैसे मुझे देखने नहीं आती थी, अब मेरे ऊपर जैसी जवानी चढ़ी है वैसे इसकी जवानी भी चढ़ी, वो अपनी इज्जत बचाता है, वो कपड़े पहनता है और शर्माते हुए पूछता है, हालांकि मैं दिखाया नहीं जाता मगर वो दिल में घबरा के शर्मा रहा होता है। वो पूछता है उससे अरे ऐसा भी क्या जो तुझे अपनी तमीज़ इज्जत आबरू कुछ भी याद नहीं, बियांका भी लाइक बीवी हूँ मैं तेरी उड़े। तो उसके बाद वो उससे कहता है ना कि मैंने तुमसे बाल विवाह हुआ था मगर तब भी मैं तेरी लीगली बीवी हूँ लवड़े, समझ में आ गई। और ज़रूरी नहीं कि जब अर्जेंट मैटर हो तभी मैं तेरे को देखना हूँ, मैं तेरे को रात को दिन को जब चाहूँ तब अपनी आंखें से आई मीन देखने आ सकती हूँ। तेरे टेरिटरी के अंदर आते ही मैंने फटाफट सुन लिया था, कान लगा कर मेट्स को बात करते हैं कि तू आ चुका है, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, अपनी हवस वगैरह आई मीन देखने आ गई कि तुम क्या कर रहे हो और तुम ठीक हो कि नहीं हो।
आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझा। वह तभी जो जैकरी होता है वो उसको काफी ज्यादा नशीली आंखों से देख रहा होता है। हमारी प्रियंका शर्मा जाती है। हमारे जो विंसेंट होता है उसको तो दिमाग खराब हो जाता है कि वो क्या हो गया आज, इतनी रोमांटिक कैसे हो रही है। तो फिर जो प्रियंका होती है वो सोच रही होती है कि भाई ये बिल्कुल नहीं बदला, मैं कुछ भी कर लूँ ये बदलेगा ही नहीं। वैसे ही मतलब सख्त खाल का ठंडी चमड़ी का जानवर है ये नहीं बदलेगा भाई, मैं कितनी भी अदाएं दिखा लूं। से कुछ कह क्यों नहीं रहा, क्या मेरी ब्यूटी इनफ नहीं है इसको बहलाने फुसलाने के लिए और अपनी बातें मनवाने के लिए। थोड़ा परेशान होता है, सोचती है क्या ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कि मैंने इसके बिजनेस में इंटरप्ट कर दिया, यानी कि मैं इसकी बातों में घुस आई और मैंने इसको कपड़े चेंज करते हुए देख लिया, क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ख्याल उसका दिमाग खराब कर रहे होते हैं, मगर वो मन में सोचती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब मैं इस चीज का सामना करके रहूंगी। देवी की कसम खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी को दोबारा पहले जैसा नहीं होने दूंगी। वो बंसन की तरफ देखते हुए कहती है, ए लोमड़ी के तू यहाँ से निकल, मेरे को अपनी मतलब मुझसे जैकरी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो जो बटलर होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और सदमे में चला जाता है कि अब इसे क्या बात करनी है। तो वो कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजे से चिपक जाता है कि अब तो मैं भी सुनूंगा इस बात, आखिर मैं सब संभालता हूँ, मैं भी तो इस घर की पक्की लुगाई हूँ। रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जैकरी सोच रहा होता है अब ये क्या बोलने वाली है, अपनी ठाड़ दिखाते है, उससे बोलता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम मुझसे मिलने आओगी, यहाँ तक कि तुम तो मुझसे बात तक करने आ गई। वो ये खिड़की के सहारे बैठ के यहाँ मतलब सहारा लेके उससे सोच रहा होता है। तो चल बता तुझे मुझसे क्या बात करनी है और मेरे बारे में क्या बात करनी है। तो जो प्रियंका होती है वो काफ़ी घबराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। वो पूछता है किस चीज़ का सजेशन। वो कहती है कि हमारी शादी को पहले ही 9 साल हो चुके हैं और अब मैं 18 की नहीं 19 साल की हो जाऊंगी इस विंटर में। तो मैं चाहती हूँ मैं हमारी जो वाइफ वाली ड्यूटी होती है, हाँ वही ठगी हो, वाइफ वाली ड्यूटी को मैं फुल करने के लिए एकदम रेडी हूँ। उसकी तरफ हैरानी से देखता है और पूछता है तुम्हारी ड्यूटी, भाई तेरा मतलब क्या है तेरी ड्यूटीज से? इतने टाइम में तो तेरे को तेरी ड्यूटीज याद नहीं आई, इतने टाइम में तो तेरे को ये भी याद नहीं आई कि तू मेरी बीवी शक्ल तक दिखाने नहीं आती थी, अब एकदम से ड्यूटीज याद आ गई, तेरा मतलब क्या है इन सबसे? देखते हैं हमारी प्रियंका काफी ज्यादा घबरा के थोड़ा ज्यादा परेशान होके उसके सामने हिम्मत करके आती है और बहुत ज्यादा जोश भर के कहती है एक वारिस, अब मैं तुझे एक वारिस यूं ही निकाल कर दे सकती हूँ अगर तू मेरी हेल्प करे तो रात को हमारी कुछ ड्यूटीज फुलफिल करने में। मैं तुमसे एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी चाहती हूँ। नहीं ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं कहा, उसने सीधे से मुंह पे आकर कह दिया अबे बच्चा चाहिए मुझे तुझसे, समझा? आई नीड अ बेबी, कुत्ते ऐसी जिंदगी ना जीनी पड़े मुझे, चल। ये उसके अंदर की बात होती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं अभी 1-2 दिन में आगे की एक्सप्लेनेशंस लेकर आऊँगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।